यहाँ पर मैं बाल में मेहंदी लगाने की तैयारी कर रही हूँ। रात में ही मैं मेहंदी को घोल देती हूँ, इससे एक अच्छा पेस्ट बन जाता है। मैं नुपुर मेहंदी लगाती हूँ। आप कौन सा मेहंदी लगाती हैं मुझे कमेंट करके बताइए। इसको लगाने से बाल में कलर बहुत अच्छा आता है। मेरे बाल जो है एक आँख कहीं कहीं वाइट है, इस वजह से मैं ये मेहंदी लगाती हूँ। मुझे डाई लगाना नहीं पसंद है, मैं डाई कभी नहीं लगाती हूँ। उससे बाल रफ़ हो जाता है और बाल झड़ने भी बहुत लगता है, इस वजह से मैं उसको नहीं यूज़ करती हूँ। मैं मेहंदी लगाती हूँ। मेहंदी लगाने से बाल का अच्छा कंडीशनर भी हो जाता है। यहाँ मैं मेहंदी को घोल दी हूँ, घोल के ढक के रख दी हूँ, ढक के रख दूँगी। सुबह मैं इसका अच्छा पेस्ट तैयार करूँगी, मैं आगे दिखाऊंगी। यहाँ मैं रात में ही मेथी और आंवला को सुखवा कर रखती हूँ, उसको भी मैं पानी डाल के भिगा दी हूँ। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। रात में मैं इसे घोली हूँ। अब मैं सुबह इसका पेस्ट बना के सुबह मेहंदी लगाऊंगी। सुबह जो है मैं आपको अपना और बाकी रूटीन दिखा रही हूँ। मैं सुबह खाना बना रही थी। खाने में मैं कढ़ी बना रही हूँ, जो कि मैं चने का दाल भिगा के उसको मिक्सर में पीस के उसका अच्छा पेस्ट बना के फिर मैं उसका पकौड़ी बना रही हूँ। तो मैं सोची इस ब्लॉग में मैं आपको और बाकी का रूटीन दिखा दूँ, इस वजह से मैं जो सुबह में काम कर रही हूँ उसको मैं दिखा रही हूँ। मैं कढ़ी बनाने जा रही थी, यहाँ मैं कढ़ी का पकौड़ा बना रही हूँ। मैं दाल पीस के कढ़ी बना रही हूँ, वो मैं नहीं शूट कर पाई, आपको नहीं दिखा पाई, मगर मैं मिक्सर में दाल पीस ली हूँ। उसमें प्याज, हरा मिर्चा, नमक, अजवाइन, पिसा मिर्चा, हल्दी सब डाल के मिक्स कर ली हूँ। उसी का मैं पकौड़ी बना रही हूँ। ये देखिए मेरा पकौड़ी बन रहा है। इस तरीके से कढ़ी बनाइए तो कढ़ी का टेस्ट ही कुछ और ही रहता है। बहुत लोग बेसन का बनाते हैं, मैं भी बेसन की भी कढ़ी बनाती हूँ, मगर दाल भिगाकर कढ़ी बनाने का टेस्ट ही कुछ और ही रहता है। बेसन का तो अक्सर वो भी बनाती रहती हूँ, वो भी ठीक लगता है, लेकिन इस तरीके से बनाने में और भी टेस्टी लगता है। इसका पकौड़ी और भी अच्छा लगता है और कढ़ी भी बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरीके से आप भी चाहे ट्राई कर सकते हैं। एक बार आप भी दाल भिगाकर और पीसकर उसका कढ़ी बनाइए, उसका अलग ही टेस्ट आता है। इसका पकौड़ी भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। पकौड़ी मेरा सिक गया है। अब मैं पकौड़ी को निकाल लूँगी और इन पकौड़ी को मैं गर्म पानी में डाल दूँगी। इससे क्या होता है कि पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट रहता है कढ़ी में। ये देखिए पानी मेरा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गुनगुना है। उसी में मैं सारे पकौड़ी को डाल दूँगी। पहले पानी में डालने के बाद फिर कढ़ी में डालने से पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट रहता है कढ़ी का। उसमें जो गांठ की तरह अंदर पड़ जाता है कड़ा कड़ा, वो नहीं रहता है। वैसे दाल वाली पकौड़ी अगर आप बना रही हैं तो उसमें गांठ पड़ता ही नहीं है। अगर आप पानी में नहीं डाल रही हैं, डायरेक्ट कढ़ी में डाल दे रही हैं, तब भी वो सॉफ्ट ही रहेगा, क्योंकि उसको मिक्सर में इतना फेंट देते हैं, इसलिए वो सॉफ्ट रहता है। अब मैं यहाँ पकौड़ी बना ली हूँ, पानी में डाल ली हूँ। इस पानी में मैं जो है खटाई डालूँगी। इससे ये देखिए खटाई डाल रही हूँ, आम का होता है ये। इससे जो है कढ़ी में थोड़ा खट्टा टेस्ट आ जाता है। अब मैं कढ़ाई में मेथी का तड़का दी हूँ और इसमें सारे मसाले डाल दी हूँ, लहसुन प्याज पीस के, और उसमें बाकी मसाला धनिया तो नहीं डालते हैं, पिसा मिर्चा, हल्दी ये सब डाल दी हूँ। डाल के मैं अच्छे से भूनूंगी। नमक डाल दी हूँ, अच्छे से भून लूँगी इन मसालों का। जब तेल छोड़ देगा, ये देखिए मसाले में तेल छोड़ दिया है। अब मैं बेसन घोल ली थी, घोल के उसका भी पेस्ट बना ली थी, वही पेस्ट मैं इस मसाले में डालूँगी। पहले बेसन का घोल डाल दी हूँ, फिर उसके बाद जो पानी मैं पकौड़ी में डिप की थी वही पानी निकाल के इसमें डालूँगी। अलग से पानी डालूँगी तो बहुत ज़्यादा वो पानी ख़राब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कढ़ी मेरा गीला गीला हो जाएगा, इसलिए उसी पानी को मैं निकाल के वो पानी डाल दूँगी और थोड़ा पानी और ऐड कर दूँगी। देखिए कढ़ी मेरा पानी में ऐड कर दी हूँ, उसमें वो पानी भी डाल दी हूँ, थोड़ा और पानी डाल दी हूँ और कढ़ी मेरा पक रहा है।
कहते हैं ना कि कढ़ी जितना ही पकता है उतना ही अच्छा रहता है, इसलिए कढ़ी खूब अच्छे से पक रहा है। अब ये पानी तो मैं पहले ही डाल दी थी। पकौड़ी जब कढ़ी पक गया है तो निकाल के डाल रही हूँ, इसलिए क्योंकि पहले अगर पकौड़ी डाल देती तो बहुत ज़्यादा पकौड़ी मेरा सॉफ्ट हो गया था, उसी कढ़ी में घुल जाता। इस वजह से मैं कढ़ी जब मेरा एकदम अच्छे से पक गया है, तैयार हो गया बन के, फिर मैं पकौड़ी डाल रही हूँ। पकौड़ी डाल के अभी भी मैं थोड़ा पकाऊंगी, अच्छे से पक जाएगा, फिर कढ़ी बन के तैयार हो जाएगा। देखिए मेरा कढ़ी कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है, टेस्टी था। कढ़ी अच्छे से पक रहा है, इसकी पकौड़ी भी देखिए एकदम अलग अलग हैं और पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट है। अब कढ़ी मेरा बनके तैयार हो गया। अब मैं इस कढ़ी में तड़का लगाऊंगी। तड़का के लिए मैं यहाँ तड़के पैन में तेल डाल दी हूँ। अब इस तेल में मैं सूखा मिर्चा, जीरा और ज़रा सा हींग डालती हूँ। हींग डालने के बाद इसमें करी पत्ता, जो सबसे ज़्यादा मेन होता है करी पत्ता तड़का लगाने के लिए, वो मैं करी पत्ता इसमें डालूंगी। करी पत्ता डालने के बाद मैं इसमें गैस बंद करके पिसा मिर्चा डालूंगी, उससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। पिसा मिर्चा डालते समय मैं शूट नहीं कर पाई, इसलिए आपको दिखा नहीं पाई। पिसा मिर्चा देखिए इसमें डाल दी हूँ। अब मैं कढ़ी को छौंकूंगी, छौंक लगा दी हूँ कढ़ी को। मेरा कढ़ी बनके तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लग रहा है। इस तरीके से आप भी कढ़ी ट्राई करिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब जो मैं मेहंदी रात में घोल के रखी थी, उसमें क्या क्या मैं मिक्स करती हूँ आपको दिखा रही हूँ, उसकी भी मैं तैयारी कर ले रही हूँ। यहाँ देखिए गुड़हल का फूल मैं उसमें पीस के डालती हूँ। गुड़हल का फूल इस समय मेरे पेड़ में नहीं लगा हुआ है, इसलिए मैं उसका पत्ता तोड़ रही हूँ। पत्ता और फूल मैं दोनों डालती हूँ, इसमें फूल एक भी नहीं लगा हुआ है, इसलिए कुछ 2-4 पत्ते मैं तोड़ ली हूँ जो कि मेरे गार्डन में लगा है। और ये करी पत्ता, मैं करी पत्ता भी मेहंदी में डालती हूँ, इससे बाल जो बहुत ही काला, सॉफ्ट और अच्छा रहता है। करी पत्ता बहुत ही फ़ायदा करता है मेरे बाल के लिए। अगर आप चाहें तो हर रोज़ सुबह सिर्फ बिना कुछ खाए, ऐसे ही खाली पेट 2-4 पत्ता खाइए, इससे आपका बाल बहुत ही काला रहेगा और झड़ेगा नहीं। यहाँ देखिए एलोवेरा भी मेरे गार्डन में लगा है, मैं एलोवेरा भी ले ली हूँ। इन सबको मैं ले ली हूँ। अब यहाँ देखिए मैं एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े कर ली हूँ। यहाँ प्याज, अदरक और लहसुन भी मैं डालूँगी। इन सबको पेस्ट बनाऊँगी, क्योंकि ये सब डाल के लगाने से बाल जो है झड़ते नहीं हैं, काले हो जाते हैं और बहुत ही एक अच्छा सा कंडीशनर हो जाता है, जिसको घरेलू कंडीशनर कहते हैं। बाल बहुत अच्छा रहता है। देखिए इन सबको मिला के मिक्स करके मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी मिक्सर में पीस के। इस तरीके से मेहंदी लगाने से बाल बहुत अच्छा रहता है। इन सबको मैं पीस लूँगी। उसके बाद जो मैं रात में आंवला और मेथी भिगो के रखी थी, उसको भी इसमें डाल दे। देखिए ये मेरा पेस्ट तैयार है। अब इसी में मैं जो रात में आंवला और मेथी भिगो के रखी थी, उसको भी इसी में डाल के सब एक साथ अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। देखिए आंवले का बीज कैसे निकल जा रहा है कितने आसानी से। मैं जब आंवला का सीजन रहता है उस टाइम में आंवले को धूप में सुखवा के रख लेती हूँ। उसके बाद उसको भिगा कर पीस कर पेस्ट बनाकर लगाती हूँ। इसका आंवला पाउडर भी मार्केट में मिलता है, मगर घर का तैयार किया हुआ चीज़ और ही अच्छा रहता है। इस वजह से मैं आंवले को सुखवा कर अक्सर करके रखती हूँ। जब मेहंदी लगाना होता है मैं रात में ही भिगा देती हूँ और उसको सुबह पीस के पेस्ट बना के मेहंदी में मिक्स कर लेती हूँ। देखिए मेरा मेहंदी एकदम अच्छा पेस्ट बन गया है। इन सबको मैं मिक्सर में पीस ली हूँ। इसको मैं उस मेहंदी में मिला लूँगी। अब मेरी मेहंदी का एक अच्छा सा पेस्ट बन गया, इसे मैं बाद में लगाऊंगी। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मैं तो अच्छी हूँ। जैसा कि मैं आपको ब्लॉग में दिखाई हूँ, मैं बाल में मेहंदी लगाने की तैयारी कर रही थी। देखिए मेरे बाल काफ़ी रफ़ हो गए हैं, इस वजह से मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ। तो चलिए अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ। देखिए मैं कैसे बाल में मेहंदी लगाती हूँ। यहाँ पर मैं मेहंदी लगवा रही हूँ अपने देवरानी से, क्योंकि खुद लगाओ हाथ से तो अच्छे से लगता नहीं है। इस वजह से मैं अपनी देवरानी से लगवा रही हूँ।
मेहंदी तो पार्लर स्टाइल में जो जूड़ा वाला होता है उस तरीके से ब्रश से भी लगता है, मगर उसको उस तरीके से लगाना नहीं आता है। इस वजह से मैं उससे ऐसे ही बोली कि लगा दो, तो वो बाल में मेहंदी लगा रही। इस तरीके से भी लगाने से पूरे बाल में बहुत ही अच्छे से लग जाता है, पूरे जड़ में लग जाता है, जो कि मेरे बालों को बहुत ही अच्छा पोषण मिलता है। यहाँ पर पूरे बाल में मेहंदी मेरा लग के तैयार हो गया है। देखिए पूरे बाल में लग के तैयार हो गया और मैं उसका जोड़ा बना ली हूँ। कम से कम 3 घंटा इसको मैं सर में रखूँगी। उसके बाद मैं बाल वॉश करूँगी, अच्छे से धुल के फिर तेल लगा के फिर शैम्पू करूँगी। यहाँ मैं अपना मेहंदी लगा ली। अब लंच का टाइम हो गया, इसलिए मैं भी अपना लंच निकाल रही हूँ। अब मैं खाने चल रही हूँ। सबको बहुत अच्छा लगा, देखती हूँ कैसा बना है। अब मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बाय बाय।